ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अध्याय नंबर 13 सुनेंगे। इस अध्याय को आप पूरी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन के साथ सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हर एक मनोकामना मनुष्य की पूर्ण होती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इस कथा को आप पूरी जरूर सुनिएगा। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा धर्मधनवा, सौभ्य राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त हुआ और योगियों को जो भी दुर्लभ भगवान के लोगों को किस तरह से प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण इस पुरातन इतिहास को आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा था। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा धनधुआ के पाप नाशक चरित्र को पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा नदी के समान राजा दर्दधनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूंगा। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महा तेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुणों समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से ही पूर्व में पढ़े हुए सम्मान, व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करके, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ, जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो। इससे बढ़कर सार सुनने इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मूल्य को धारण किए हुए, प्रसन्न मुख करने वाले, शांत तथा भक्तों का अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शतार्थी, ययाति, प्रमुख राजा और शिवी, रत्नदेव, शशबंधु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर के पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि से स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारे लिए भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके समर्थ राजा दर्दधनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त होकर शीघ्र ही पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निर्भय होकर भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करने के बाद राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दर्दधनवा ने भी अपने पिता की वैष्णव गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोकयुक्त राजा दर्दधनवा पितर भक्ति विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा दर्दधनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करवर्तक नगर के में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विद भर्याराज की कन्या उसकी स्त्री गुणकुरी सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उनके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी, सूर,
अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दर्दहनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दान, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेदों और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, धनुर्विद्या में निपुण, मन को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह के समान, प्रसन्नता में शंकर के भगवान, एक पत्नी व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, ये वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने कोई तप किया और ना ही मैंने कोई दान किया है, ना तो मैंने कभी कुछ हवन किया है। मैं इस भाग्योदय के कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करके उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उत्पादन करके भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से वह शीघ्र ही वन को गया। वहां पर बहुत से मर्ग, सुअर, सिंह और चौरी गायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मर्ग बाण सहित शीघ्र दूसरे वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग में राजा भी मर्ग के पीछे गया, परंतु मर्ग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा और जल्दी से वहां पानी पीकर तीर पर चला गया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वटवृक्ष को देखा और उस वटवृक्ष के जटा के घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य की वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देखकर उसे संबोधित करते हुए एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख जाने योग्य सारे भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या ये वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन का स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित होकर उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख को जाने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी से प्रार्थना करने पर राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट के कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर को पार करने वाला कोई भी कारण वह न देख सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वी प्रति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप हमें कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा सा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री ब्रह्मानंद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोदश अध्याय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथाएं आपको जरूर पसंद आ रही होंगी, तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो कहानियाँ आप सुन सकें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।